हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 32 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 32, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। इतिहास में ईश्वर से अनुराग पाठ से ये वर्कशीट को लिया गया है। तो आज हम इस पाठ से वर्कशीट को पढ़ने और समझने वाले हैं कि भक्ति के कौन कौन से केंद्र थे दक्षिण भारत में और उत्तरी भारत में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 32 है। विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास, क्लास 7 की वर्कशीट है। यहाँ पर नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है 8 फरवरी 2021 की है। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है ये इतिहास से लिया गया है। इस चैप्टर में हम ईश्वर से अनुराग से संबंधित तथ्यों को पढ़ने और समझने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6ठी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आम जन स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। मतलब कि 6th क्लास की बुक में आपने पढ़ा था कि केवल राजा रानियों की कहानियों के बारे में ही इतिहास में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि जो आम पब्लिक है, मतलब आम जनता है, और स्मारक जो है और साहित्य के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। मतलब यानी कि आज की वर्कशीट में हम क्या भक्ति काल से संबंधित पढ़ने वाले हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय में संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था। विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था, क्योंकि सबका बेटा अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। तो हम विभिन्न संतों के बारे में देखेंगे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव मतलब आरंभ हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, जिन्हें शैव संत, अलवारों, जिसे वैष्णव संत के नाम से जानते हैं, इन्होंने किया है। नैनार मतलब कि जो शिव की आराधना करने वाले हों उन्हें नैनार, और जो विष्णु की उपासना करने वाले हैं या उनकी भक्ति करने वाले हैं उन्हें अलवार कहा जाता था। तो नैनारों, जिन्हें शैव संतों, और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे। ऐसा नहीं कि ये केवल विशेष जाति के लिए बनाया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। मतलब इनका मानना था कि विष्णु एवं शिव की आराधना के द्वारा या इनके सच्चे प्रेम के द्वारा ही हमें क्या है, मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। उन्होंने संगम साहित्य, मतलब कि जो दक्षिण भारत की तरफ जो साहित्य होते थे जिन्हें संगम साहित्य के नाम से जानते हैं, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित था। में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया है। जो दक्षिण भारत के जो साहित्य होते थे जिन्हें हम संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं, नैनार और अलवार ये घुमक्कड़ साधु संत थे। मतलब कि जो नैनार और अलवार होते थे ये घुमक्कड़ साधु संत होते थे। मतलब ये घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते थे, भक्ति या भक्ति साधना ये करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या शहर पर जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। जो ये साधु संत होते थे नैनार और अलवार, ये करते क्या था कि स्थान स्थान गांव गांव जब घूमते थे तो वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता होते थे ये करते क्या थे कि उन्हें क्या करते थे, सुंदर कविता के माध्यम से क्या है गीतबद्ध करते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती
है। क्या है? भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। अर्थात भक्ति का जो उदय है दक्षिण भारत में हुआ एवं उससे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए। मतलब कि माना जाता है कि जो भक्ति का जो उदय हुआ था ये दक्षिण भारत से शुरू हुआ था और इसे उत्तर में लाने का जो श्रेय है ये रामानंद को जाता था। यानी कि उत्तर भारत में जो जो भक्ति का जो प्रसार हुआ या इनको वहाँ पर लाया गया है ये रामानंद के द्वारा लाया गया था। अब नैनार क्या है? नैनार ये क्या करते थे? भगवान शिव के उपासक थे। मतलब जो नैनार लोग कहे जाते थे ये लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। और इनकी संख्या कितनी थी? 63। तो इस पॉइंट को बेटा आप याद करना। एग्जाम में ये पूछता है कि नैनार किसे कहते हैं और ये किसकी उपासना करते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये चीज़ नोट कर लेना, ये बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या? अलवार। अलवार ये भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या क्या थी? 12। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसे हमेशा याद करें और समझें। अब हम देखते हैं कुछ गतिविधि दी गई है। गतिविधि फर्स्ट में क्या है कि पाठ्य पुस्तक जो आपकी हमारे अतीत की पुस्तक है इसमें दी गई है क्या है? माणिक माणिक व सागर की रचना है। इनका आपको क्या करना है? अध्ययन करना है और फिर आपको बताना है क्या कि इनमें कवि ने भगवान के साथ जो अपने संबंध का जो वर्णन किया है वो कैसा किया है। तो इसे आपको पढ़ना है हमारे अतीत की बुक में और फिर आपको क्या है अपने सब्जेक्ट टीचर को बताना है। तो हमने इस वर्कशीट में भक्ति के बारे में पढ़ा, नैनार अलवार के बारे में। तो इससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया है तो आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। तो ये बिल्कुल सही है कि भक्ति का जो आरंभ हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में ही हुआ था। तो ये कथन आपका क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर आप सत्य करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि नैनार की संख्या कितनी थी? 12। तो ये यहाँ पर देखिए कि नैनारों की संख्या कितनी? 63 बताई गई थी। तो इसलिए ये कथन आपका क्या गलत है। ठीक है, तो इसके आगे आप असत्य लिखेंगे या गलत कर देंगे क्योंकि नैनार की संख्या यहाँ पर देखिए 63 दी गई थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अलवार थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे। तो ये आपका कथन क्या है? ये कथन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो पहला क्वेश्चन है ये कथन सही है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये गलत है, तीसरा क्वेश्चन सही है। तो आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को बहुत ही इजीली तरीके से हमने कंप्लीट किया। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए जिससे कि अगली वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आएँ। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।